Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. My name is Laipami. Today's topic of my discussion is nucleotide and nucleic acid. आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ पे सेल दिखाया गया है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अंदर हम राइबोसोम्स सॉरी क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स खुद बेसिकली क्या होते हैं, आप डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखो तो डीएनए के अंदर जो मेन सेंटर में जो आप लोग स्टेप्स कह सकते हो, जैसे सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो स्टेप्स हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं। जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन्स वगैरह जो है वो हमारे पास प्यूरीन्स और पैरामिडीन बेसिस होती हैं। उसके अलावा हमारे पास हमें पता है कि डीएनए दो और अदर स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जैसे राइबोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। जब डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो हमें पता है कि हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, वो डीएनए को रैप अराउंड करती है और डीएनए उस मॉलिक्यूल को हम कॉइल डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। वो कॉइल डीएनए मॉलिक्यूल ही हम बेसिकली क्रोमोसोम्स कहलाता है। ठीक है, देन हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड खुद स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। न्यूक्लियोटाइड जो है वो थ्री सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं जिनमें साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन एंड गुआनिन आ जाती हैं। और ये लिंक करता है बैकबोन ऑफ द फॉस्फेट एंड द फाइव कार्बन शुगर। फाइव कार्बन शुगर शुगर आइदर वो राइबोसोम्स हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस हो सकती है। अगर डीऑक्सी राइबोस होगी तो वो डीएनए मॉलिक्यूल होगा और अगर राइबोस होगी तो वो आरएनए मॉलिक्यूल होगा। देन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो हमारे अंदर जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या रोल प्ले कर सकता है। इधर वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो वो मल्टीप्लिकेशन करवाता है। सबसे पहले डीएनए जो है वो सेल ग्रोथ और डिवीजन में हेल्प आउट करता है और ये हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। देन हमारे हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की जो है वो प्रोडक्शन होती है और उससे हम जल्दी से प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये प्रोटीन जो है वो देन हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करें तो स्मॉल हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है और जो स्मॉल आरएनए है वो जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटरी फंक्शंस में हेल्प आउट करता है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एटीपी जो कि हमारा एनर्जी करेंसी भी कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो है वो और न्यूक्लियोटाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है। जो है एटीपी के फॉर्मेशन को बनाने में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, जबकि ट्रांसपोर्ट करने में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है। एंजाइमेटिक फंक्शन की बात करें तो कोएंजाइम ए जो है वो कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे कि हमें पता है कि एनएडी और एफएडी वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम और ये जो है वो एंजाइम्स के साथ काम भी करते हैं। अगर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमें पता है कि साइक्लिक अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो एक्ट करती है एज अ केमिकल मैसेंजर के तौर पे और साइक्लिक गुनोसिन मोनोफॉस्फेट पे। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स है और इसका जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है वो लेके जाना होता है डिफरेंट सेल्स के अंदर, जैसे कि प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी दो मेन क्लासेस होती हैं, दैट वाज डीएनए एंड आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड बेसिकली मोनोमर है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए जो है वो बेसिकली द स्ट्रक्चर है शोन एज अ हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, गुआनिन। और ये जो है वो बैकबोन ऑफ फॉस्फेट और राइबोज शुगर से मिलकर बनती है। और कौन सी राइबोज शुगर होती है, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, एडेनिन और थायामीन, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो पेयर ऑफ हाइड्रोजन यानी डबल बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो बेस बनाते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जो है वो थ्री बॉन्ड्स की यानी डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत होती है, लेकिन थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत होती है। तो इस तरह ये एक डीएनए का हेलिक्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। जैसे ही ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द आके जो है हिस्टोन प्रोटीन रैप अप होती है और वो क्रोमोसोम्स बना देती है। और क्रोमोसोम्स हमें पता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसीलिए ये जो है वो खुद से अपने स्ट्रैंड को प्रिपेयर आउट कर लेती है और इसके अंदर सबसे ज्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे सेल्स की होती है और जितनी भी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो भी सारे इसी में होता है।
अब यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि डीएनए जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके इर्द गिर्द रेड कलर में जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दिखाई गई है। हिस्टोन प्रोटीन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताती जाऊँ, हिस्टोन प्रोटीन वाहिद प्रोटीन है डीएनए के अंदर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन और एलेनिन जो है अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। जबकि डीएनए का खुद का मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारी की सारी प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होती हैं सिवाय हिस्टोन प्रोटीन के। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जब रैप अराउंड कर देती है तो हमने इसको एक और स्पेसिफिक टर्म इसके लिए दी हुई है, दैट वाज न्यूक्लियोसोम्स, और ये न्यूक्लियोसोम बन जाता है। और अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है रैप्ड अप हो जाए तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो अब इस तरह जो है डिफरेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है वो जो है वो रैप अप होके क्रोमोसोम्स का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब डीएनए की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 to 5 एंडिंग होती है और 5 to 3 एंड होता है। ये भी क्यों होता है कि 5 एंडिंग का मतलब होता है कि 5 एंड के ऊपर ये हमेशा जो डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 एंड बनता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन भी आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो है 3 to 5 एंड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है कार्बन का जो है वो 3 एंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कार्बन जो राइबोस कार्बन है उसका जो है वो 5 and 3 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। देन जो है हम अगर डीएनए के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें डिटेल से तो डीएनए के अंदर जो बैकबोन है वो है फॉस्फेट की और राइबोस शुगर की। जबकि जो सेंटर में है हम देख सकते हैं एडेनिन और थायमिन का पेयर है और 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन के अंदर 3 डबल बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से वो जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो है ये खुद राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होकर एक डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देते हैं और डीएनए डबल हेलिक्स देन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए हमें पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसके भी 4 पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल सेम जो है वो डीएनए की तरह होते हैं। जस्ट डिफरेंस आता है थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। और बैकबोन भी इनकी सेम है जैसे फॉस्फेट और राइबोस शुगर थी। और ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, मतलब ये डीएनए से प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है ये सारा काम जो है वो आरएनए की जिम्मेदारी होती है। जबकि आरएनए जो है वो डायरेक्ट रोल भी प्ले करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स के अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जिसमें डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए और यहाँ पे जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे जो है मेन डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे यूरासिल है और यहाँ पे थायमीन है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सेम होता है, बस ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।